नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुद्गल। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको हस्तरेखा के विषय में अनेक रेखाओं के बारे में विवरण पेश किया था। अब आज जो है प्रभाव रेखाओं के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। प्रभाव रेखाएं मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण असर करती हैं, जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तरेखा में ऐसी अनेक तरह की रेखाओं का विवरण है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हस्तरेखा में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, भाग्य रेखा ये मुख्य रेखाएं हैं। इसी तरह से ये प्रथम मंगल का क्षेत्र है, ये द्वितीय मंगल का क्षेत्र है, और ये चंद्र क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र है, ये बुध है, ये शनि सूर्य है, ये शनि है, ये बृहस्पति है। राहु और केतु यहाँ पर स्थित है। इसमें यदि किसी की जीवन रेखा, जिसको आयु रेखा भी कहते हैं, स्वस्थ और मजबूत और अच्छी स्थिति में है, और फिर भी मंगल क्षेत्र से यहाँ से कोई भी रेखा पैरेलल यानी समानांतर शुक्र क्षेत्र की तरफ को जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रमी, साहसी और स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा रहता है, और अंदर से प्राण शक्ति उनको बहुत ज़्यादा होती है। कभी वो कार्य करने से थकावट महसूस नहीं करते, कभी उनको कमजोरी नहीं आती। वो निरंतर परिश्रम करने में समर्थ होते हैं और अपने कार्यों को बड़ी कुशलतापूर्वक और लगन से और मेहनत से करते हैं, जिससे कि उनको जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और उनका प्राण शक्ति, आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति दोनों ही मजबूत होती है, और इस तरह से उनकी आयु भी लंबी होती है। अगर बृहस्पति क्षेत्र ऐसे लोगों के हाथ में अच्छा हो, तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं उनके परिश्रम के द्वारा सभी पूर्ण होती है, जिसका उनको उत्तम फल प्राप्त होता है, और जीवन में अनेक तरह के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति इत्यादि वो प्राप्त करते हैं, और समाज में उनका बड़ी इज्जत होती है। इस तरह की प्रभाव रेखा का या मंगल रेखा का ये प्रभाव है, ये जीवन में असर है। यदि किसी की जीवन रेखा ये कमज़ोर है या कहीं पर टूटी हुई है और इसमें स्पॉट हैं या कटफट है, रेखाएं दूसरी काट रही हैं और इनके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, जीवन रेखा के द्वारा अन्य रेखाएं या जो गैप जीवन रेखा में हो गया, उससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इनको बार बार बीमारी का संयोग बन रहा है, और इसके अलावा फिर भी मंगल रेखा अच्छी स्थिति में समानांतर चली आ रही है, तो ऐसे लोगों को यदि बीमारी होती है तो वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं, और फिर आगे अपने कार्य को निरंतर सुचारू रूप से करते रहते हैं। फिर भी जितनी प्राण शक्ति मजबूत जीवन रेखा वाले के होती है उतनी नहीं होती है, उससे कम होती है, लेकिन लगनशील और परिश्रमी तो ये भी होते हैं। हाँ, ये है कि उतनी मेहनत से, उतनी उत्साह से ये कार्य को नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये जीवन में सफल होते हैं, और इनकी जीवन रेखा की जो कमियां हैं, जैसे कहीं पर कटी हुई है तो मान लो कटी हुई रेखा होती है तो वहाँ पे आयु क्षीण होती है, और कहीं पर
क्रॉस चिन्ह है जीवन रेखा में, कहीं पर स्पॉट है जीवन रेखा में, तो ऐसे समय में उनको बीमारी इत्यादि का, एक्सीडेंट इत्यादि का समय होता है। लेकिन अच्छी स्थिति की मजबूत मंगल रेखा जो समानांतर चल रही है, उसके द्वारा इन चीज़ों से, उनका इन परेशानियों से, इन बीमारियों से, एक्सीडेंट से उनका बचाव होता है। अगर कोई बीमारी या एक्सीडेंट होता भी है तो वो साधारण होता है और उससे उनकी प्राण रक्षा हो जाती है। ऐसे ही आयु क्षीण जहाँ दिखाई देती है रेखा के, जीवन रेखा के टूटने से, तो वहाँ पर आयु की रक्षा होती है और कुछ स्वास्थ्य खराबी हो करके और वो स्वास्थ्य इलाज के द्वारा स्वास्थ्य लाभ करके और फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मंगल रेखा का प्रभाव है। यदि इसी मंगल रेखा के साथ साथ कई रेखाएं इस तरह की हो, तो इसका अर्थ है कि ऐसे लोगों के जीवन में कई स्त्रियों से संबंध बनते हैं और वो उसके द्वारा वो आगे चल के बड़ी परेशानी और दिक्कत महसूस करते हैं, जिससे उनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं रहता, उसमें भी दिक्कत आती है। यदि मंगल रेखा से कोई रेखा निकलकर और सीधी भाग्य रेखा के समानांतर चलती हुई शनि क्षेत्र को जाती है, तो इसका प्रभाव ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने साहस से, अपने परिश्रम से, एक जो पहले से कार्य कर रहा है जिसके द्वारा उसको धनोपार्जन हो रहा है, उसके अलावा दूसरा भी कार्य वो प्रारंभ करता है और उसके द्वारा भी निरंतर धन प्राप्त करता है और उन्नति प्राप्त करता है और उसका यश और धन बढ़ता ही रहता है। मंगल के क्षेत्र से निकला है तो वो अपने स्वयं के साहस से, स्वयं के परिश्रम से, अपने लगन से और मेहनत से, अपने कर्म से ही वो अपने भाग्य को चमकाता है और डबल फेट लाइन होने से, समानांतर चलने से, पैरेलल चलने से वो निरंतर दो तरह के कार्यों से, एक कार्य जो पहले से चल रहा है और उसके अलावा दूसरा कार्य और चलने से, व्यवसाय या नौकरी, जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो दूसरा कार्य व्यवसाय उसने शुरू कर दिया साथ में, तो डबल इनकम हो गई। सोर्स, इनकम के दो सोर्स, डबल सोर्स, और जिससे उसको अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसा इस रेखा का प्रभाव है। यदि मंगल क्षेत्र से निकल के कोई रेखा सूर्य क्षेत्र को जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य से, अपने मेहनत और परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी गुणवत्ता जो उनमें गुण हैं उनके द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और उनका समाज में यश उनको मिलता है। कोई महत्वपूर्ण पद भी उनको मिल सकता है सूर्य के प्रभाव की वजह से। जिस तरह मंगल रेखा से निकल के ऊपर को रेखा भाग्य रेखा के साथ चली जाती है तो उससे उनको लाभ मिलता है। इसके अलावा भी मंगल क्षेत्र से कोई और भी ऊपर को रेखा निकलती हैं जो मस्तिष्क रेखा तक जाएं या हृदय रेखा तक जाएं, तो भी उस समय में उनकी उन्नति होती है, वो उनको उन्नति रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि जीवन रेखा में से कई रेखाएं इस तरह से ऊपर को निकलती हैं, तो जिस उम्र में जो रेखा ऊपर को गई हुई है उस उम्र में उनकी उन्नति होती है, उनका भाग्योदय होता है और उनको उसका बहुत अच्छा धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त करने का फल मिलता है। जैसे ये रेखा पहली वाली रेखा है तो ये व्यक्ति के 35-36 की उम्र में निकल रही है, तो ऐसे व्यक्ति के यदि यहाँ पर रेखा ऊपर को जा रही है, ऊर्ध्वगामी रेखा है, कोई उन्नति की रेखा है, तो इस समय में उनकी उन्नति होगी। ये रेखा 45 की उम्र के लगभग बता रही है, तो 45 की उम्र में उन्नति होगी। ये 55 की उम्र के लगभग है रेखा,
तो 55 की उम्र में उनकी उन्नति भाग्योदय होगा, और ये उनकी 65 के बाद है, तो ये उस समय में बुढ़ापे में या ओल्ड एज में उनका भाग्योदय होगा और उनको उन्नति प्राप्त होगी। इसी तरह से यदि कोई रेखा जीवन रेखा में से निकल के और भाग्य रेखा के साथ साथ चलती हुई शनि क्षेत्र को जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जो अपना कार्य पहले से कर रहे हैं वो सुचारू रूप से उनका चल ही रहा है, लेकिन यह जीवन रेखा में से निकल के और समानांतर पैरेलल उनकी रेखा भाग्य रेखा दूसरी शनि क्षेत्र को जा रही है, तो उन लोगों को पारिवारिक सहायता के द्वारा पिता, माता, भाई, बहन, मित्र, संबंधी, अन्य इनके सहयोग से उनको और ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है और उनका एक दूसरा कार्य और चलने लगता है, जिससे वे बहुत उन्नति करते हैं। ये भाग्य रेखा तो स्वतंत्र भाग्य रेखा है, ये उन्होंने अपने मेहनत पर अपने बलबूते पर खड़ी की है और उसका उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी ये जीवन रेखा में से निकल के रेखा जा रही है, तो इसका अर्थ है कि उनके सगे संबंधी भी उनको सहायता कर रहे हैं, जिससे उनको धनोपार्जन अच्छा हो रहा है और उनके जीवन में उन्नति हो रही है, दूसरा कार्य उनका साथ साथ चल रहा है। अब यदि ये शुक्र क्षेत्र है, यहाँ से कोई रेखा निकल के और इस तरह से ये समानांतर शनि क्षेत्र को चली जाती है, तो इस रेखा का अर्थ ये है कि पत्नी की सहयोग से या ससुराल पक्ष के द्वारा धन देने से या सहायता करने से उनको दूसरा काम साथ में और शुरू हो गया और उससे उनका भाग्योदय हुआ और डबल उन्नति, डबल इनकम उनकी होने लगी, जिससे कि वो सुख समृद्धि की ओर निरंतर जाने लगे। ये स्त्री के सहयोग वाला, स्त्री के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा इस तरह की रेखा बताती है। यदि शुक्र क्षेत्र से, शुक्र क्षेत्र में बहुत सी ऐसी रेखाएं होती हैं, ये इनको भी काट के चली जाती हैं जीवन रेखा की तरफ, तो इन बहुत सी छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव है कि ऐसे लोगों का जो मानसिक बल है वो कमज़ोर होता है और वो सही निर्णय लेने में और सही अपने दिमाग का उपयोग करने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। इस तरह की रेखाओं का ये फल है। इन्हीं में से रेखाएं कुछ काट के ऐसे काटती हैं और मस्तिष्क रेखा को काटती हैं, हृदय रेखा में चली जाती हैं, भाग्य रेखा को काटती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये रेखा जीवन रेखा को काटती है तो उनके स्वास्थ्य में खराबी होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिससे उनको इलाज वगैरह करवाना, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, जिससे उनका भाग्य रेखा को काटती है तो आर्थिक नुकसान होता है, और मस्तिष्क रेखा को काट रही है तो मानसिक तनाव होता है, और हृदय रेखा को काटती है तो हृदय की दुर्बलता या हृदय का रोग भी ये इससे बन जाता है। इस तरह की रेखा का प्रभाव रोग और संपत्ति इत्यादि का नुकसान, धन का नुकसान कराने वाला होता है। यदि इसी तरह की रेखा निकल के बुध क्षेत्र को चली जाती है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य खराबी की वजह से धन हानि होती है, मानसिक तनाव होता है, हृदय की बीमारी होती है और उनका जो व्यवसाय है वो भी ठप हो जाता है, व्यवसाय में गिरावट आ जाती है। वो अपने सुचारू रूप से अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को बीमारी की वजह से नहीं कर पाते हैं और उनको आर्थिक नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है। यदि कोई रेखा जीवन रेखा में से निकल के और यहाँ शनि क्षेत्र को जा रही है और इसमें से एक शाखा निकल के बृहस्पति क्षेत्र को चली गई, तो इसका अर्थ है कि दूसरी जो पैरेलल भाग्य रेखा चल रही है उसके द्वारा जो दूसरा कार्य उनका चलेगा, जिससे कि वो धनोपार्जन करेंगे, एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य डबल सोर्स ऑफ इनकम का होगा,
तो बृहस्पति क्षेत्र को जाने से ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, जो वो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, या उनकी महत्वाकांक्षा है कि मुझे बड़ा मकान बनाना है या कोई समाज में ज़्यादा इज्जत का कार्य करना है, कोई पद प्राप्त करना है, तो वो उनकी महत्वाकांक्षाएं बृहस्पति की क्षेत्र को रेखा जाने से पूर्ण होती हैं और उनको उसमें सफलता प्राप्त होती है और मान सम्मान उसका समाज में बनता है। इस तरह का ये इनका प्रभाव है। और आगे अन्य रेखाओं के विषय में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।